है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। ठीक, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो मेरा पहला है 36/100। तो 36 जो 36 है इसे बोलते हैं हम अंश, ठीक, और इसे बोलते हैं हर। ठीक, तो पहले हम भाग देंगे इसमें 36 में 100 से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम देकर बताते हैं 100, ये अंश को लिखते हैं अंदर में, ठीक, 36, ठीक, और हर को यहाँ पे। ठीक, तो देखेंगे 100 सबसे अधिक है और 36 छोटा है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो हम 0 बैठाएंगे। ठीक, यहाँ पे 0 बैठाए, उसके बाद हम भाग दिए। ठीक, तो भाग देंगे तो कितना है, 100 में 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा 300, ठीक, 3। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60, फिर 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 कट गया, तो मेरा यहाँ पे आएगा कितना 0.36। उसके बाद देखो यहाँ पूछ रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार के है, तो हम बताए थे शांत के बारे में, ठीक, कि जो जिसका शेषफल 0 हो उसे शांत कहते हैं, तो ये मेरा हुआ शांत। ठीक, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी भाग देके हम ट्राई करेंगे 1 से 11। ठीक, तो हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 दशमलव फिर 0 डबल 0, तो 99 1, ठीक, फिर घटाएंगे तो 1। ऐसा ही मेरा ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, ठीक, इसका अनंत तक। तो इसे हम बोलते हैं अनावर्ती, इसे बोलते हैं अनावर्ती आवर्ती। ठीक, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 3 को, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है 4 × 1/8। तो पहले इसको हम गुना करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक, तो कितना आएगा 7×4 32, 32 × 1 33, ठीक, 33/8। तो फिर हम भाग देंगे इसको, ठीक, 33 में 8 से, तो भाग दीजिए, और 4 32, ठीक, तो मेरा कितनी 1। तो फिर भाग देंगे, यहाँ कटने वाला नहीं है तो हम दशमलव देंगे, दशमलव यहाँ पर 0, फिर देंगे 8 2, फिर 2, तो ये सही मेरा बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया अनावर्ती। ठीक, इसी तरह ये भी सोल्व इसी तरह होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है और 6 भी यही है, तो हम ये 3 आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक, अपना कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.142857। ठीक, तो हमको पूछ रहा है 2/7, तो यहाँ पे 2/7 दिए। ठीक, तो हम 2/7 को कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो देखिए यहाँ पर मेरा 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ दे देते हैं 2 × 0.142857। अब देखिए इसको गुना करिए, पहले 2 से 7 से, ठीक, गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, फिर 5 दूना 10 आएगा, यहाँ से 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, ठीक, 4 दूना 8, 2.0। ठीक, तब मेरा ई हो 2/7 का वैल्यू आया 2/7। ठीक, इसी तरह देखिए 3/7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 × 1/7। तो देखिए यहाँ पे मेरा 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे 3 0.142857। ठीक, फिर गुना करेंगे 3 में
7 से, तो कितना 17 की 21, 15 2 17, 1 18 की 24, 1 25, 2 3 दूना 6, 6 2 8, 4 12, ठीक 1 3 1 4, इसके बाद दशमलव का चिन्ह देंगे, अब 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे 4/7 का भी निकाल लेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 4 गुने 1/7, तो 4 गुने 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, ठीक। तो फिर गुना करिए, 7 28, ठीक, तो 2 हासिल हुआ, तो 5 का 20 है, 20 2 22, फिर हाथ में 2 चौका 32, 32 2 34, हाथ में अपने हासिल आया 3, ठीक। फिर 4 8, 8 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 4 चौका, फिर देखिए 4 चौका 16, 16 1 17 के साथ हाथ में रहा 1, फिर देखिए 4 में 1 से गुना करें तो 4 आएगा, हासिल आया 5, फिर यहाँ दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव देंगे, 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे 5/7, तो इसको भी लिखेंगे 5 गुना 1/7, ठीक। तो फिर इसका 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर इसका वैल्यू भरेंगे 0.142857, तो फिर गुना करिए 5 7 5 35, तो फिर 50 25 25 3 28, ठीक, 2 5 10 2 12 1 20 1 21 के हाथ में 2 5 2 7, फिर दशमलव देंगे, कभी भी 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह मेरा देखिए क्या है अब 6/7, 6/7, तो इसको भी लिखेंगे 6 गुने 1/7, तो 6 गुने 7 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए 0.142857, फिर गुना कर दीजिए, तो देखिए 42 के 2 हाथ में रहा 4, ठीक, फिर यहाँ पे 36 4 34 हाथ में 3, फिर 48 48 3 51 हाथ में रहा 5, फिर देखिए 6 दूना 12 12 या 5 17 के साथ हाथ में रहा 1, फिर देखिए 6 चौके 24 24 1 25 25 के 5 हाथ में 2, फिर देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 6 या 2 8, फिर यहाँ दशमलव का चिन्ह है तो यहाँ दशमलव का चिन्ह देंगे, कभी भी 6 से गुना करेंगे जो में तो 0 आएगा, तो मेरा 0। इसी तरह ये क्वेश्चन पूरा कम सोल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q = नॉट 0 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन 0.6, ठीक, तो 0.6 है, तो हम बनाते इसको सोल्व करेंगे। माना कि x बराबर 0.6 है, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक, 10 से गुना करिए, 10x = 10 गुने 0.6, तो कितना आएगा 10x = 6, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो देखिए घटाएंगे x = 0.6, फिर कितना है 10x = 6, इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9x - इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5.4, ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल आया, तो मेरा x की वैल्यू यहाँ पे आया 5.4.9, ठीक। तो इसको हम तोड़ेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 5.54/90, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। देखिए फिर इसको भी सोल्व करेंगे इसी तरह,
माना कि x बराबर 0.47। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक। तो इसमें हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, ठीक, से गुना करने पर, ठीक। तो देखिए 100 से गुना करेंगे तो 100x इक्वल टू 100 गुने 0.7। तो मेरे कितना आया 100x इक्वल टू कितना 47। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2। तो फिर इसी तरह करेंगे दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो दोनों समीकरण को घटाइए। तो मान लीजिए 100x इक्वल टू 47, ठीक। तो फिर यहाँ कितना दिया हुआ है समीकरण 1 कितना है मेरा x इक्वल टू 0.47, ठीक। तो घटा लीजिए तो आया मेरा कितना 99x इक्वल टू, इसको हम घटाते हैं 10, अगर नहीं है तो इसको दशमलव होता है तो 3, तो फिर 9 से 5 यहाँ हुआ 546, ठीक। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो 46 इतना बट्टा 99, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह बनाएंगे यह क्वेश्चन नंबर 3 को। कितना दिया हुआ है 0.001, ठीक। तो इसमें भी अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसमें गुना करेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं, x बराबर मेरा दिया हुआ है 0.001, ठीक। तो इसमें दोनों तरफ गुना करेंगे कितना से 1000 से, ठीक। इसमें उसके बाद फिर इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। अपने नोट में लिख देते हैं। देख बता 1 से अधिक दशमलव हो तो हम 10 से गुना करेंगे और अगर दशमलव के बाद अगर 10 से अधिक हो तो 100 से गुना करेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए मेरा 100 रहेगा, 10 से अधिक दशमलव के बाद 10 से अधिक अंक रहेगा तो उसमें हम 1000 से गुना करेंगे। इसी तरह हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं। तो देखिए 0.999, तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। देख इस क्या है, ये मान लीजिए कि इसको x बराबर मेरा दिया हुआ है, ठीक। 0.9999245 डैश 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 अनंत है। ये एक प्राकृतिक कोई भी इसका लिमिटेड नहीं है, ठीक। ये एक अशांत है, ठीक ना, अशांत संख्या हुआ। तो इसको भी बनाएंगे, इसको माना कि x बराबर इतना, ठीक। तो इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अगर इस तरह का सोल्व एक ही अंक बार बार आए, ठीक ना, तो इसे अनावश्यक आवर्ती कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो उसमें 10 से हम गुना करते हैं, ठीक। तो 10 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 10x इक्वल टू 10 से गुना करेंगे 10 गुने 0.9 डैश डैश डैश, तो 10x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू इसको ना तो हम दोनों समीकरण को 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पे घटाते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को। तो x इक्वल टू 0.9
10x इक्वल टू 9, घटाइए माइनस माइनस, तो -9x इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 9 में से 8.1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 9x इक्वल टू 8.1, तो x का वैल्यू आया 8.1/9, तो इसको हम काटेंगे तो आएगा मेरा 81.19। ठीक, तो अगर आंसर फिर क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि 1/7 के दशमलव में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ विभाजन क्रिया के बात है। विभाजन क्रिया का मतलब होता है कि भाग करें। ठीक, विभाजन क्रिया जहाँ बोले क्वेश्चन में तो समझ जाए कि उसको हमको भाग देना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए हम दिए हैं 1/17 को भाग दिए हैं, तो देखिए मेरा कट नहीं रहा है, अनंत तक ले जा रहा है। ठीक, तो ये क्या कहेंगे इसको, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कम से कम 16 हो सकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम भाग दे के बताएं 17 में एक में 17 से भाग दिए हैं, तो कभी भी देखिए 17, तो कभी भी 1 में 17 से भाग नहीं लगेगा, तो हम दशमलव दे के 0 बैठाएंगे। ठीक, दशमलव दे के 0 बैठाएं। फिर 10 है तो 10 छोटा पड़ा है, 17 से छोटा है, तो फिर एक और शून्य बैठाएंगे। ठीक, तो मेरा 100 हो गया। इसी तरह देखिए तो मेरा ये 100 हो गया, तो हम 17 पर से 85 भाग दिए। इसी तरह हम पूरा भाग दे के यहाँ तक लाए, मेरा यहाँ शेषफल 1 आया। लेकिन फिर हम यहाँ 0 बैठाएंगे डबल, तो फिर एक यहाँ 0 बैठाएंगे, नहीं कटेगा, इसका शेषफल कुछ ना कुछ अबे करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ठीक, इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ऐसे 3 संख्याओं को लिखित जिनके दशमलव प्रसार अनावासनीय अनावर्ती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए आंसर में कि सभी अपरिमेय संख्या अनावर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार होती है। जैसे कि उदाहरण देखिए √2, √3, √5 या √7। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5/7, तो हम यहाँ पर भाग देंगे 7 में 5 से, तो 5 से तो सबसे 7 से छोटा है, तो हम 0 बैठाएंगे। ठीक, 0 बैठाएंगे तो भागफल में हम भी 0 बैठाएंगे, 0.1 देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 7 से 49, तो इसके बाद 50 में 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ तो फिर 7 1 छोटा है तो फिर 0 बैठाएंगे, तो फिर 7 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 7 आएगा, तो फिर 10 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। इसी तरह मेरा अनंत तक ले जाएगा, कोई अंत नहीं होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक, इसी तरह देखिए 9/11, 9/11 को 11 से 9 में भाग देंगे तो ये भी नहीं कटने वाला है, 11 से छोटा है, तो हम 0 बैठाएंगे। ठीक ना, तो 0 बैठाएंगे तो उसके बाद कितना, तो भाग देंगे तो 11 के पहाड़ा में कितना बार करेंगे कि 90 आएगा, तो 8 मरतबे में कटेगा, तो 11 8 88, तो 88 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर 90 में 88 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 2। ठीक, तो फिर 2 11 से छोटा हुआ 2, तो नहीं कटने वाला है, तो फिर हम 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो फिर 20 हो गया, तो 20 में हम 11 से भाग देंगे तो मेरा 1 मरतबे कटेगा। ठीक, तो 1 मरतबे कटेगा तो मेरा भागफल में 1 आएगा। ठीक, फिर इसको 20 में 11 से घटाएंगे तो कितना आएगा, मेरा आंसर भागफल 9 आएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे, तो क्योंकि 11 सबसे अधिक है। ठीक, तो फिर 11 से में 90 में भाग देंगे तो फिर मेरा 88, तो 88 देंगे तो फिर घटाएंगे तो 2, तो फिर यहाँ 8, इसी तरह मेरा आते रहेगा 8 1 8 1 फिर 8 1 अनंत तक इसी तरह जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 अलग अलग उदाहरण देने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 ले लिए हैं, जैसे कि 0.72 हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा हुआ 0.74, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तीसरी का देखिए 0.78, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोल रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक, देखिए √3 एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक, तो √3 अभाज्य संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक ना, यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक, उसके बाद √225 है। देखिए, तो हम वर्गमूल में पढ़े होंगे कि √225 का होता है 15। रूट से बाहर निकलता है तब 15 वैल्यू आता है। जैसे कि हम बता रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल के 225, तब 5 से कितना आया 45, फिर 5 से देंगे तो 9, तो फिर 3 से कटेगा तो 3, तो फिर देखिए 3 1। तो इसमें हम जोड़ा देखते हैं, वर्गमूल में जोड़ा देखते हैं। मेरे यहाँ दोनों पर जोड़ा अंक बैठ रहा है, तो एक 5 लेंगे, एक 3 लेंगे, तब गुना करेंगे दोनों को तो 15। अगर हम 15 में 15 से गुना करते हैं तो मेरा 225 है। तो यह एक परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0.3796, तो इसको हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 0.73796, तो देखिए दशमलव के बाद जितना, इसको बाटा में देखिए 1 लिखते हैं और उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बैठाते हैं। तो देखिए 4 गो है तो 4 देंगे, 4 गो 0, तो दशमलव कट गया। तो अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो फिर मेरा दशमलव में इतना ही आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए 7.478778 डैश डैश डैश, इसका अनंत नहीं है, तो ये हमको थोड़ा ना पता है कि कब कहाँ तक ले जाएगा। ठीक, तो इसको हम भाग देंगे तो ये भी बार बार एक ही अंक आते रहेगा, या 8 आएगा या 7 आएगा, फिर 7 आएगा नहीं तो 8 आएगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कि 1.0 फिर 100 1000 फिर 100। अगर हम इसमें सही भाग देते रह जाएंगे तो देखिए पहले 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर यहाँ पर 10,000 मेरा हो जाएगा, फिर ऐसे ही मेरा 1, फिर यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा। ऐसे डैश डैश अनंत तक ले जाते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ठीक।